अगर आप भी नीट 2026 एस्पायरेंट हो और गवर्नमेंट एमबीबीएस का स्कोर अभी क्लियर नहीं लग रहा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में आज भी ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां फीस कंपैरेटिवली लो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफी अच्छी है और एडमिशन होना भी पॉसिबल है। बस कंडीशन ये है कि आपको सिस्टम समझ आना चाहिए। सो हे गाइस, दिस इज सीमा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन स्टेट क्या होते हैं, क्लोज स्टेट क्या होते हैं और कौन से दूसरे स्टेट में किस स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फीस का रेंज समझेंगे और कट ऑफ कैसे बिहेव करता है और कौन कौन से स्टूडेंट को किस स्टेट में एडमिशन लेना चाहिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आप वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है अगर आप नीट 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इंडिया में टोटल एमबीबीएस सीट अराउंड 1 लाख के आसपास है, जिसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 50,000 है, जिनकी कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई जाती है। बाकी सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हैं, जिनकी फीस काफी ज्यादा है और कट ऑफ कंपैरेटिवली लो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन इजीली हो तो जाता है, बस आपको मार्क्स और बजट का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा और सही स्टेट में सही काउंसलिंग रूट चूज करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट का मतलब होता है आप उस स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो, फिर भी आप उस स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है चाहे कॉलेज प्राइवेट हो, अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर अब हम लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पे फीस कंपेरेटिवली लो है और जहाँ पे अदर स्टेट का स्टूडेंट भी आके एडमिशन ले सकता है और कट ऑफ भी मैनेजेबल है, मतलब कट ऑफ और फीस दोनों का बैलेंस है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे केरला स्टेट की। केरला को लो बजट में इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 7 to 8 लाख रहती है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में काफी लो है। यहाँ पे एक कैच ये है कि फीस कम होने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए सीट्स लिमिटेड होती हैं और कट ऑफ नेचुरली ऊपर चले जाता है। मतलब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और बजट भी लिमिटेड है तो केरला आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके मार्क्स कम है तो केरला में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ भी फीस ऑलमोस्ट केरला जैसी ही है, 7 to 8 लाख। कंपटीशन केरला से कम रहता है, इसीलिए कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक प्रैक्टिकल चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कई कॉलेजेस में हॉस्टल और मेस कंपलसरी होता है और साथ ही बैंक गारंटी का भी रूल होता है। मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस का ही नहीं, आपको स्टार्टिंग में बजट की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। ये स्टेट उन स्टूडेंट के लिए है जो मिड रेंज मार्क्स के साथ अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की, जो कि थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में आता है। यहाँ पर फीस थोड़ा हाईयर साइड पर होती है, 11 to 12 लाख पर ईयर है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर, क्लिनिकल लर्निंग का लेवल काफी अच्छा है। इस स्टेट में काउंसलिंग प्रोसेस और सर्विस बॉन्ड का रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए बिना प्लानिंग के डिसीजन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। कर्नाटका उन स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो एमबीबीएस को लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटका में ही हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि यूपी में सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, 11 लाख से लेके 13 लाख तक। बट अब यहाँ की फीस बढ़ चुकी है। ओवरऑल फीस यहाँ की जाती है 75 लाख से लेके 80 लाख के आसपास। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, कट ऑफ कंपैरेटिवली लो है। जिन स्टूडेंट के मार्क्स थोड़ा कम भी हैं तो उनके लिए यूपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, कॉलेज सिलेक्शन, क्योंकि सारे कॉलेज सेम नहीं होते। बिना कॉलेज विजिट, प्रॉपर वेरिफिकेशन के आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, प्राइवेट एमबीबीएस का मतलब ये नहीं होता कि आपको 200-250 मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आसपास ही होता है। कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर डिफिकल्टी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, काउंसलिंग राउंड, स्टेट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। इसीलिए आपको प्राइवेट एमबीबीएस को लो मार्क्स का ऑप्शन नहीं समझना है, क्योंकि सारे स्टेट में सेम कॉलेजेस नहीं होते हैं।
सो अगर आप कंफ्यूज हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज बेस्ट है इन सब के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। थैंक यू।